کہ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या नहीं, फैसला आज होगा। उगरा की लीवी और GST के हिसाब से पेट्रोलियम डिवीजन को 2 तजावीज़ इरसाल की गईं। पहली में लिखा कि डीजल 51 रुपये और पेट्रोल 21 रुपये लीटर महंगा कर दिया जाए। दूसरी तजवीज़ ये दी कि डीजल 119 और पेट्रोल 83 रुपये लीटर महंगा किया जाए। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। रिपोर्ट में नई हुकूमत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की शक्ल में नया चैलेंज। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का इम्कान और ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की 2 सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी हैं। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और GST की शिरह 0 है। पहली सिफारिश में मौजूदा शिरह के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए 30 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 रुपए 32 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 36 रुपए 5 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 38 रुपए 89 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। ओगरा ने दूसरी सिफारिश में लिखा है कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी 30 रुपए और GST 17% बढ़ाया जाए, जिसके मुताबिक पेट्रोल 83 रुपए 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल 119 रुपए, मट्टी का तेल 77 रुपए 56 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 77 रुपए 31 पैसे इजाफे की तजवीज की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। नई कीमतों का इत्तलाक 16 अप्रैल रात 12 बजे से होगा। LNG की बदइंतजामी का मलबा अवाम पर कब तक गिरेगा? नेपरा ने एक बार फिर फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी। इत्तलाक अप्रैल के बिलों में होगा। बिजली महंगी करने के मामले पर नेपरा अथॉरिटी भी तकसीम। मेंबर सिंध रफीक शेख का फैसले में इख्तलाफी नोट। कहते हैं सार्फिन पर 1 अरब 37 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। मजीद जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, जो आज नोटिफिकेशन जो नेपरा अथॉरिटी ने जो मंजूरी दी है बिजली महंगी करने की, इस तमाम तर मामले पर एक जो मेंबर सिंध रफीक शेख ने जो है इस फैसले से इख्तलाफ किया है और बाकायदा तौर पर जो उन्होंने जो 4 पे जो बिजली महंगी की है, इसमें उन्होंने बात की है फैसले में कि LNG की किल्लत से सार्फिन पर 1 अरब 37 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ा है। LNG की बद इंतजामी का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला जा सकता। बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए बर वक्त LNG मंगवाई जा सकती थी। बेहतरीन सलाहियत वाले पावर प्लांट की बजाय कम सलाहियत वाले प्लांट चलाए गए। बिजली की खरीदो फरोख्त की मायदे के बगैर चलने वाले प्लांट से बिजली खरीदारी पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और ये अब बिजली का नोटिफिकेशन जो है महंगी करने का इजाफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, लेकिन 10 तकसीमकार कंपनियों पर ये लागू होगा और अप्रैल के बिलों में ही ये वसूलियाँ जो हैं वो की जाएंगी। ठीक है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पीर के रोज तक असेंबली इजलास की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्पीकर के इक़दामात को गलत करार दे दिया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सफ़ीर रजा से। सफ़ीर, बताएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने की बुनियाद पर बुलाया गया था, जिसके खिलाफ जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इजलास के दौरान भी उस पर एहतजाज किया और साथ साथ अदालतुल आलिया से रुजू किया। और अदालतुल आलिया ने जो 2 रुकनी बेंच कायम किया है जस्टिस शाहिद बहार की सरबराही में, तो उन्होंने नमाज जुमा के बाद जो मुख्तसर फैसला जारी किया है उसके मुताबिक उन्होंने स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक की जानिब से जो सेक्रेटरी असम्बली को हिदायत की गई थी नए कायदे ईवान के इंतखाब के लिए कार्रवाई शुरू करने के हवाले से, उस हुक्म को, उस रूलिंग को उन्होंने गैर कानूनी करार देते हुए ये हुक्म इम्तनाई जारी किया है कि पीर तक, आने वाले सोमवार तक कानून साज असम्बली के इजलास की मज़ीद कार्रवाई को रोक दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सफ़ीर रज़ा आपका। कौमी असम्बली का इजलास कल हो सकता है। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने अरकान को विफाकी दारुल हुकूमत में ही रुकने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक हिदायत जारी की गई कि हुकूमत और तमाम इत्तेहादी जमातों के मेंबरान दोपहर 2 बजे तैयार रहें। कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे हो सकता है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत कल के इजलास में नए स्पीकर का इंतखाब करवाना चाहती है, जबकि कायम मुकाम स्पीकर कासिम सूरी ने 16 अप्रैल का इजलास मुलतवी करके 22 अप्रैल को इजलास तलब किया था।
آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل ہو سکتا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن نے اپنے اپنے اراکین کو وفاقی دارالحکومت میں ہی رکنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا قومی اسمبلی کا اجلاس کل ہو سکتا ہے، کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، جو حکومت ہے اور ان کے جہادی ہیں، انہوں نے اپنے تمام تر ممبران کو ہدایت نامہ جاری کیا اور اس میں کہا ہے کہ تمام ممبران اسلام آباد میں رہیں۔ کل دوپہر 2 بجے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے، یہ ہدایت نامے میں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر ممبران اسلام آباد میں رہیں اور تیار رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کل کے اجلاس میں نئے جو اسپیکر ہیں اس کا انتخاب ہو سکے، جبکہ اس حوالے سے قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے جو کل کا اجلاس تھا اس کو 22 اپریل تک ملتوی کیا تھا۔ اس کے بعد حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا۔ دوسری جانب جو حکومت اور ان کے جہادی ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ اس بات پر بضد ہے کہ اجلاس کل ہو۔ تو ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ممبران کو کل اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خان آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کو حتمی شکل دینے کے لیے متحرک۔ وزیر اعظم ہاؤس میں آج افطار ڈنر ہوگا۔ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد آج ہی کابینہ اراکین کے نام فائنل کریں گے۔ کون سی پارٹی کو کتنی وزارتیں ملیں گی، دیکھتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں آج سجے گا افطار ڈنر۔ پہلے ہوگی پیٹ پوجا، پھر کھل کر ہوگی مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج تمام اتحادی جماعتوں کو افطار ڈنر پر مدعو کر لیا۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل نو اور ناموں کا اعلان بھی متوقع ہے۔ کابینہ میں شامل ہونے کے لیے پیپلز پارٹی کو اپنی مرضی کی وزارتیں دینے کی پیشکش بھی کر دی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے 12 وزراء شامل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے 7 وزراء، JUI کے 3 وفاقی وزراء اور 1 وزیر مملکت، MQM BNP مینگل اور بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی 2 وزراء کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ANP اور آزاد اراکین کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی اور ڈپٹی اسپیکر جمعیت علماء اسلام فے کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان کہتی ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کسی سازش کا ذکر نہیں۔ عمران خان نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے خارجہ پالیسی کو داؤ پر لگایا۔ جیسے جیسے دن گزریں گے سازش بے نقاب ہوگی۔ 7 مارچ کو خط آیا تو اتنے دن بعد جلسے میں کیوں لہرایا؟ ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ بے نقاب ہو گیا۔ یہ بھی بات سامنے آ گئی، امریکہ نے ہوائی اڈے نہیں مانگے تھے۔ سازش آپ نے سب نے دیکھ لیا، وہ سازش بے نقاب ہو گئی اور جیسے جیسے دن گزریں گے اور بھی بے نقاب ہوتی جائے گی۔ بات تو یہ ہے کہ کل ساری بات سامنے آ گئی، نہ نیشنل سیکیورٹی اعلامیہ میں یا ان کے منٹس میں کبھی سازش کی بات ہوئی۔ پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی امور کو بند گلی میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے پھر، میرے خیال میں تیسری بار ہے یہ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی قوت کے حوالے سے کبھی کوئی رائے نہیں رکھتے۔ ان کے بیانیے کے مطابق وہ ٹیلی گرام 7 تاریخ کو آیا تھا، تو بھائی آپ نے 3 ہفتے بعد جلسے میں کیوں لہرایا؟ آپ نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کو بہت بڑا سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ جی ہم نے امریکہ بہادر سے یہ کہا، فلاں سے وہ کہا۔ دیکھیے، انہوں نے آپ سے اڈا نہیں مانگا، وہ بات سامنے آ گئی ہے۔ یہ سارا ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ بالکل بے نقاب ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات بحالی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے چودھری پرویز الہی اور مسلم لیگ کاف کی اپیلوں پر سماعت کی۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ چودھری پرویز الہی سے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب بارے بات چیت کی گئی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، بتائے گا اس ملاقات کا حوالہ۔ یہ بالکل سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اور کل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا جو ہے انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو حکومتی اتحاد کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز بھائی، ان سے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ نے ملاقات کی ہے، جبکہ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی میاں محمود رشید، راجہ بشارت، ڈاکٹر مراد راج، میاں اسلم اقبال،
चौधरी जहीरुद्दीन और दिगंबर शरीफ से मुलाकात में जो है वो बामी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया। कल होने वाले इलेक्शन के हवाले से जो है वो उस पर भी तबादला ख्याल किया गया कि कल हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह जो है वो इलेक्शन करवाना है। और उसके साथ साथ अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से चौधरी फरीद डाई पर जो है वो एतमाद का इजहार किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब यकीन दहानी कराई गई है कि तहरीक इंसाफ के तमाम तर वोट जो हैं वो चौधरी फरीद डाई को भी पास होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर आपका। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। पंजाब में तैनात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जफर नसरुल्लाह खान को तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 19 के जफर नसरुल्लाह खान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले देखने में आए। पंजाब में तैनात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जफर नसरुल्लाह खान को तब्दील कर दिया गया, जबकि ग्रेड 19 के जफर नसरुल्लाह खान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरीट मुलाजमीन के रिहायशी अलाउंस में इजाफा कर दिया। महकमा खजाना सिंध ने रिहायशी अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 1 और 2 के मुलाजमीन का अलाउंस 6,591 रुपये, जबकि ग्रेड 14 से 16 के मुलाजमीन का अलाउंस 27,134 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे कराची से अपने नुमाइंदे आज़ाद से। आज़ाद बताएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सेक्रेटरी में काम करने वाले 1 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन के जो रिहायशी अलाउंस है उसमें इजाफा कर दिया, जिसका महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 से 2 ग्रेड के मुलाजमीन का अलाउंस 6,591 रुपये, 3 से 6 ग्रेड के मुलाजमीन का अलाउंस 9,654 रुपये, 7 से 10 ग्रेड के मुलाजमीन का अलाउंस 14,682 रुपये, 11 से 13 ग्रेड के मुलाजमीन का अलाउंस 21,462 रुपये, 14 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन का अलाउंस 27,134 रुपये, 17 से 18 ग्रेड के अफसरान का अलाउंस 35,898 रुपये, 19 ग्रेड के अफसरान का अलाउंस 46,816 रुपये, 20 ग्रेड के अफसरान का अलाउंस 59,089 रुपये, 21 ग्रेड के अफसरान का अलाउंस 71,107 रुपये, जबकि 22 ग्रेड के अफसरान का अलाउंस 89,230 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। वज़ीर आज़म की जानिब से हफ्ते की छुट्टी ख़त्म करने के खिलाफ बैंक मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का मुतालबा कर दिया गया। स्टेट बैंक के सामने मुलाजमीन के एहतजाज से आई चंडीगढ़ रूट पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस और मुजाहिरीन में बातचीत के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। आई चंडीगढ़ रूट पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो चुकी है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की जानिब से हफ्ते की छुट्टी ख़त्म करने के खिलाफ बैंक मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मज़ीद तफसीला जानेंगे, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब बताएगा। बिल्कुल, देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से हफ्तावार छुट्टी और बैंकिंग औकात कार में तब्दीली का जो ऐलान किया गया था उस पर अमल करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें हफ्ते से बैंकिंग की जो छुट्टी है उसको ख़त्म किया गया और साथ ही साथ जो रमज़ान के औकात कार हैं उसमें तब्दीली की गई। आज यहाँ पर आई चंडीगढ़ रोड पर बड़ी तादाद में जो बैंकिंग मुलाजमीन है वो एहतजाज करने के लिए पहुँचे और उनका यही मुतालबा है कि रमज़ान मुबारक के जो औकात कार हैं जो कि 10 बजे से 3 बजे तक होते थे वो अब दोबारा उसको बहाल किया जाए। जो 8 बजे वाली टाइमिंग की गई है किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कुछ यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद भी, उनसे बात करते हैं। रमज़ान का महीना है और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने काम किया ये सब लोग बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए। ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हमारे बैंकर हज़रात निकले हैं। कुछ हमारी ब्रांचें होती हैं जो सैटरडे को खुलती हैं, जिसकी वजह से कुछ जो ऑफिसर्स है और स्टाफ है उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो इस तरह वो बंद होने से वो पैसे ही बंद हो जाएंगे, उनका मुआशी कत्लेआम होगा। ये भी इस तरह उनको बहुत तनख्वाह बढ़ाना तो दूर की बात, आपने उनके मुंह से नवाला भी छीन लिया। जो बैंकर यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, जो मुजाहरा कर रहे हैं, उनका यही मुतालबा है कि जो छुट्टी ख़त्म की गई है उसको फिलफौर एक तो बहाल किया जाए, दूसरा ये कि जो रमज़ान में औकात कार रखे गए हैं इसमें नरमी रखी जाए और 10 बजे से लेकर जो 4 बजे तक की टाइमिंग थी उसको दोबारा बहाल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब आपका। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची वाले तैयार हो जाएं, आइंदा 2 रोज़ शदीद गर्मी का सामना करना होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने खबरदार कर दिया, शहर का पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तफसीलात रबिया खान की इस रिपोर्ट में।
गर्मी लेगी कराची वालों का खूब इम्तिहान, पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर कायद में रवा माह चिलचिलाती धूप के डेरे रहेंगे। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी की लहर से खबरदार कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि रवा माह दिन के औकात में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। आज भी 37 या 37 से ऊपर 37 से 38 के दरमियान रहने का इम्कान है और इसी तरह आने वाला कल जो है उसमें भी 36-37। और वैसे आपको पता है कि अप्रैल का एवरेज दर्जा हरारती औसत दर्जा हरारती 35 होता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने मई के वक्त में शहर में बादल बरसने की नवीद भी सुना दी, ताहम रवा माह शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अप्रैल में तो बहुत ही कम चांस होता है, कभी कोई ऐसा अनयूजुअल हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ कराची में और पूरे लोअर सिंध में भी, अपर सिंध में शायद कुछ हल्की फुल्की आंधी चले और हल्की बारिश हो जाए। रात के औकात में शहर में तेज़ और ठंडी समुद्री हवाओं का राज रहेगा, जिससे मौसम खुशगवार रहने की तवक्का है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक काबीना की तश्कील के मामलात आज शाम तक तय पाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का ग्रीन सिग्नल भी दिया गया। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार की लंदन से वापसी तक मिफ्ता इस्माइल वज़ारत ख़जाना के अमूर देखेंगे, जबकि तवानाई की वज़ारत शाहिद खाकान अब्बासी को देने की तजवीज़ है। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा मज़ीद क्या तजावीज़ सामने आई हैं? देखिए, इस वक्त भी पीएम हाउस में मुशावरत जो जारी है। काबीना की तश्कील के मामलात आज शाम तक तय पाने के इम्कानात हैं। आज पार्लिमानी जो लीडरान हैं उनको भी मदऊ किया गया है अफ्तार डिनर पर। लेकिन जो नून लीग की जो स्ट्रेटजी है उसमें राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला का कलमदान देने का जो सौंपने का ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है। इसहाक डार की वतन वापसी तक मिफ्ता इस्माइल वज़ारत ख़जाना के अमूर देखेंगे। तवानाई की वज़ारत शाहिद खाकान अब्बासी को दिए जाने की तजवीज़ भी सामने आई है। पीपल्स पार्टी ने ताहाल वज़रा के नाम नहीं दिए। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो मामलात जो हैं वो जो हुकूमत कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने ताहाल वज़ारत के नाम तो नहीं दिए, लेकिन काबीना में शमूलियत पर वो रजामंद हो चुकी है। आज शाम तक पेशरफ्त हो जाएगी। राजा परवेज अशरफ को स्पीकर बनाने पर पीपल्स पार्टी जो है मुशावरत कर रही है। JUIF ने भी 4 वज़ारतें जो है वो मांगी हुई हैं, जो हमें नून लीग के ज़राए बता रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कल जो स्कर्दू का दौरा करना था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, वो भी जो है उसको भी मुलतवी कर दिया गया है। तो इम्कान ज़ाहिर यही किया जा रहा है कि आज रात तो नहीं तो कल जो है काबीना का फैसला हो जाना है। आज नहीं तो कल काबीना का फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर जमील अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। साबिक DG नैब लाहौर सलीम शहजाद को दोबारा DG नैब लाहौर तैनात कर दिया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मंजूरी पर सलीम शहजाद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहजाद सलीम का चंद माह कबल लाहौर से तबादला किया गया था।